हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल विश्व भारती क्लासेस में। अभी पिछले 3 वीडियो में मैंने मध्यकालीन भारत से संबंधित कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखे हैं। 1 से 25, फिर 26 से 50 और फिर 51 से लेकर के 75 तक। उसी क्रम में ये चौथा और आखिरी सेट है मध्यकालीन भारत का। इससे 100 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने पीछे के तीनों वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं तो एक बार आप ज़रूर देख लें। और साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि आप नोट डाउन करने की प्रवृत्ति डालें। जो भी आपको नया चीज़ मिलता है आप निश्चित तौर पे उसको नोट डाउन करने का काम करें। इससे आपके लिए तैयारी आसान हो जाएगा और भविष्य में अगर उससे जुड़े हुए सवाल आएंगे तो आपको उसको सही करने में सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। इसके अलावा ये भी कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन का पैटर्न कैसा लग रहा है इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि वो मेरे लिए ऊर्जा का काम करता है। खैर, तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं आपका जो 76 से लेकर के 100 तक है। तो आप अब पहला क्वेश्चन देखें। प्रसिद्ध उलेमा मुगीसुद्दीन किसके दरबार से संबंधित था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक और इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अगर आपको याद हो या आपको जानकारी हो तो अलाउद्दीन खिलजी ने मुगीसुद्दीन से कहा था कि मुझे ज्ञान नहीं है और ना ही मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है। मैं प्रजा के कल्याण को ध्यान में रख करके आदेश जारी करता हूँ। शरीयत में इस बात की अनुमति है या नहीं ये भी मुझे नहीं पता, और इस कार्य के लिए क़यामत के दिन अल्लाह मुझे क्या सज़ा देगा ये नहीं पता। दरअसल अलाउद्दीन खिलजी निरक्षर था और जन कल्याण के संदर्भ में वो निर्णय लेता था, और इसी संदर्भ में ये बात उसने अपने उलेमा मुगीसुद्दीन से ये बात कही थी। यहाँ पर ये भी जान लें कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबार में अलाउल मुल्क भी प्रसिद्ध उलेमा थे, जिनके कहने पर उसने एक नए दिन या नए धर्म और विश्व विजेता बनने का जो स्वप्न था उसको छोड़ दिया था। तो इसका सही उत्तर है मुगीसुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 77। किस अभियान के दौरान मल्लिक काफूर की मदद रामचंद्र देव ने की थी? द्वार समुद्र, माबर या मदुरा, वारंगल और देवगिरी। सबसे पहले सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर है इसका वारंगल। और जिस दौरान मल्लिक काफूर ने यहाँ पर अभियान किया था वहाँ के शासक थे प्रताप रुद्रदेव। द्वार समुद्र जो थी ये होयसलों की राजधानी थी और यहाँ पर उसके अभियान के समय बीरबल्लाल थर्ड का शासन था। जबकि माबर या मदुरा ये पांड्यों की राजधानी थी, जहाँ पर सुंदर पांडे और वीर पांडे के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। और इस संघर्ष में मल्लिक काफूर ने सुंदर पांडे का पक्ष लिया था। हालांकि यहाँ पर उसको सफलता नहीं मिली थी और न ही वो उनको राजस्व देने के लिए कोई शर्त थोप सका या उनको पराजित कर सका। लेकिन लूट के दृष्टिकोण से ये मल्लिक काफूर की सबसे बड़ी जीत थी या उसका सबसे बड़ा अभियान था, क्योंकि यहाँ पर उसको भरपूर धन की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि किसने दी थी? नासिरुद्दीन महमूद ने, बलबन ने, रजिया सुल्तान ने या फिर कैकुबाद ने? और इसका सही उत्तर है कैकुबाद। कैकुबाद के विषय में जान ले कि सल्तनत काल में ये ऐसा सुल्तान था जिसको कि पक्षाघात था। हालांकि शरीयत में इस बात का या इस्लामी कानून में इस बात का इजाज़त नहीं था कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कि कोई एक अंग भंग हो वो सुल्तान बने, लेकिन कैकुबाद बना था। इसके अलावा कैकुबाद बुगरा खां का पुत्र था और बुगरा खां बलबन का पुत्र था। मतलब कैकुबाद लिटरली बलबन का ग्रैंडसन था, उसका पौत्र था। तो आंसर है इसका कैकुबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 79। हुमायूं को किस इतिहासकार या लेखक ने सिकंदर ए आजम एवं खुदा का साया जैसी उपाधि दी थी? ये उपाधि बेसिकली चापलूसी के दरमियान दिया गया है। और इसके ऑप्शन को देखें। खोदमीर, मिर्ज़ा हैदर, जौहर अफ्तावची और डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है खोदमीर।
और खोदमीर ने ये किताब लिखा था कानून ए हुमायूनी, और उसी पुस्तक में उसने चापलूसी करते हुए हुमायूं के लिए इन शब्दों का या इन उपाधियों का इस्तेमाल किया था। मिर्ज़ा हैदर, इसका प्रमुख किताब जो था वो था तारीख ए रसीदी, और मिर्ज़ा हैदर हुमायूं के शाही फौज का कमांडर था। जबकि जौहर अफ्तावची ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है ताज किरातुल वाक़यात, और इस पुस्तक में हुमायूं के जीवन में जो उतार चढ़ाव या अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसका उल्लेख किया गया है। तो खैर 79 का आंसर है ए खोदमीर। नंबर 80, नायब ए मामलात, जिसको शॉर्ट में नायब भी कहा जाता है या इसको नायब ए मामलिकात भी कहा जाता है, का पद किसके समय में प्रारंभ किया गया? रुकनुद्दीन फिरोज, इख्तियारुद्दीन ऐतगिन, नसीरुद्दीन महमूद या फिर बहराम शाह? सही उत्तर है इसका बहराम शाह। बहराम शाह रजिया सुल्तान के बाद शासक बना था, और इसी शर्त पर उसको सुल्तान बनाया गया था अमीरों के द्वारा या तुर्क अमीरों के द्वारा कि वो एक नायब का पद बनाएगा। और रजिया के या रजिया सुल्तान के विरोधी गुटों का नेतृत्व कर रहा था इख्तियारुद्दीन ऐतगिन, और ऐतगिन ने ही बहराम शाह को सुल्तान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके बाद पहला नायब बना था इख्तियारुद्दीन ऐतगिन। तो नायब का पद पहला मिला ऐतगिन को, जबकि ये पद शुरू हुआ बहराम शाह के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, इल्तुतमिश के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? तराइन के युद्ध में एलदौज को हराया, ताजुद्दीन एलदौज। ये जो युद्ध थी ये 1215 में हुआ था, तो ये सही बात है। इसका सेनापति मोहम्मद जुनैदी था, ये भी सही है। ऐबक की पुत्री से विवाह किया था, ये बात भी सही है। तो गलत जब 3 सही हैं तो एक गलत होगा, और वो गलत है डी, जिसमें लिखा हुआ है कि सबसे महत्वपूर्ण जीत बदायूं को जीतना था। यहाँ आप जान लें कि बदायूं को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने समय में जीता था, और जीतने के बाद इल्तुतमिश को बदायूं का इक्तादार या फिर हम बोले सूबेदार बनाने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 82, मुगलों के समय धार्मिक व्यक्तियों, विद्वानों, गरीबों और विधवाओं को जीविकोपार्जन के लिए दिया जाने वाला भूमि था? वजीफा, सयुरगल, वक्फ या फिर ऐमा? सही उत्तर है इसका सयुरगल, जिसको कि मदद ए मास भी कहा जाता है। तो सयुरगल या मदद ए मास एक ही बात है। वजीफा बेसिकली नकद अनुदान दिया जाने वाला रकम होता था, जबकि वक्फ जो था वो राजस्व या आमदनी से प्राप्त आय का इस्तेमाल होता था मकबरों में, समाधियों में या फिर मदरसों के रख रखाव पर। और ऐमा जो था ये था बेसिकली प्रार्थना और प्रशंसा करने के लिए धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों या फिर उलेमा को दिया जाने वाला दान। तो खैर इसका सही उत्तर है सयुरगल, जिसके विषय में मैंने बताया कि इसको मदद ए मास भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, मुगल काल में युद्ध में शामिल होने वाले पैदल सैनिक क्या कहलाते थे? वरगीर, सेहबंदी, अहशाम या फिर सिलेदार? सबसे पहले इसका सही उत्तर जानते हैं, और सही उत्तर है इसका अहशाम। जबकि वरगीर जो होता था ये अश्व सेना से संबंधित था, और ऐसे सैनिकों को राज्य के द्वारा साजो सम्मान उपलब्ध कराए जाते थे। सेहबंदी जो था ये लगान वसूलने वाले पैदल सैनिक होते थे, जबकि अहशाम इस सवाल का सही उत्तर है। और सिलेदार अश्व सेना के वैसे सैनिक होते थे जो अपना घोड़ा या अश्व और उससे संबंधित जो बाकी साजो सामान होते थे वो लेकर के आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 84, आइन उल मुल्क मुल्तानी का काल किस काल के लेखकों में महत्वपूर्ण स्थान है? मतलब कि आइन मुल्क मुल्तानी का किस काल में सम्मान किया गया या फिर उस समय का वो महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला व्यक्ति है? तुगलक काल, खिलजी काल, सैयद काल और लोदी काल? और इसका सही उत्तर है तुगलक काल, मतलब कि ए, और बाकी कुछ विशेष बताने को इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग 85, राय पिथौड़ा पर अधिकार के बाद ऐबक ने निर्माण करवाया था। राय पिथौड़ा दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान ने इसको बसाया था। उस पर अधिकार के बाद ऐबक ने क्या निर्माण करवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में है, तो राय पिथौड़ा दिल्ली में है, तो ये हो नहीं सकता है।
कुवत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार, ये दोनों ऐबक के समय के हैं, जबकि अलाई दरवाज़ा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय का है। तो ए और डी तो एलिमिनेट हो जाता है, अब बचता है बी और सी, और इसमें से सही उत्तर है कुवत उल इस्लाम मस्जिद। और कुवत उल इस्लाम मस्जिद के विषय में ये भी जान लीजिए 1192 में बनाया गया था और इंडो इस्लामिक शैली में बनाया गया ये पहला मस्जिद था। जो इससे संबंधित एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात है, हम रिपीट कर दें, इंडो इस्लामिक शैली में बनाया गया ये पहला मस्जिद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह के समीप निर्मित स्थापत्य है ऊखा मस्जिद। यहाँ बता दें कि ऊखा मस्जिद का निर्माण मुबारक खिलजी ने किया था। हौज खास, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया था। इसका सही उत्तर है सी, जमात खां मस्जिद, जबकि शमसी ईदगाह बेसिकली बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, उसका नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। यहाँ पर जमात खां मस्जिद के विषय में एक बात और बड़ा महत्वपूर्ण है, वो ये कि पूर्ण रूपेण इस्लामी परंपरा में निर्मित होने वाला ये पहला मस्जिद था, जबकि अभी पिछले सवाल में बताए थे कि इंडो इस्लामिक शैली में बनने वाला वो पहला था कुव्वतुल इस्लाम, और ये पूर्ण रूपेण इस्लामिक कला शैली में निर्मित किया गया है। तो जमात खां मस्जिद इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 87, किसने कहा है कि फिरोज तुगलक से पहले एशियाई शासक पहले के निर्माणों के मरम्मत पर ध्यान नहीं देते थे? मतलब पूर्व के शासकों के द्वारा बनाया गया कोई कलाकृति, कोई स्थापत्य हो तो फिरोज तुगलक के पहले लोग नहीं ध्यान देते थे। पर्सी ब्राउन, जॉन मार्शल, उल्जले हेग या फिर स्मिथ? सबसे पहले इसका सही उत्तर, और सही उत्तर है डी, स्मिथ। जबकि उल्जले हेग ने फिरोज शाह तुगलक की तुलना रोमन सम्राट आगस्टस से की थी, क्योंकि आगस्टस को भी स्थापत्य का या फिर निर्माण का बहुत चाव था, लगाव था, दिलचस्पी थी, और उसी तरह की दिलचस्पी फिरोज तुगलक में भी थी। इसीलिए हेग ने, उल्जले हेग ने उसकी तुलना रोमन शासक आगस्टस से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तुगलकों के स्थापत्य की विशेषता है ढलवा दीवारों का निर्माण, जिसे कहा जाता है, मतलब ढलवा दीवारों को क्या कहा जाता था? ढिलाई, शलाई, सरिया या फिर सलामी? इसका सही उत्तर है सलामी। हालांकि यहाँ पर यह भी जान लें कि फिरोज शाह तुगलक के समय के स्थापत्य में सलामी का अभाव दिखता है, तो सलामी तुगलकों के स्थापत्य की विशेषता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, मुगल काल में किस शासक के समय चित्रकारी मुख्य रूप से सामूहिक प्रयासों से निर्मित की जाती थी? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और हुमायूं, और इसका सही उत्तर अकबर है, मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किस सुल्तान का मकबरा इतिहास में गुंबद नाम से प्रसिद्ध है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज तुगलक? और इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। यहाँ एक बात आपको बता दें कि मुगल चित्रकला के संदर्भ में मैंने एक पूरा 2 वीडियो पहले से अपलोड कर रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो मुगल पेंटिंग से संबंधित कमोबेश मुझे ऐसा लगता है कि सारे सवालों के जवाब आपको उन 2 वीडियो में मिल जाएंगे। और चूंकि मुगल चित्रकला से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, किस सुल्तान का मकबरा ये रिपीट हो गया है, इसका आंसर मैंने बता दिया आपको, इल्तुतमिश। 92, अकबर के राज दरबार का सबसे प्रसिद्ध दरबारी बिरबल की मृत्यु हुई दक्षिण अभियान के दौरान, जहांगीर के आदेश पर वीर सिंह बुंदेला द्वारा मार दिया गया, सी, यूसुफजाइयों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, या फिर डी, कश्मीर विजय के दौरान? इसका सही उत्तर है सी, यूसुफजाइयों के विरुद्ध लड़ता हुआ वो मारा गया था, और ये घटना है 1586 की, जबकि जहांगीर के आदेश पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। 93, फिरोज शाह ने या फिरोज शाह तुगलक ने, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4, आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। मंगोलों को पराजित किया,
2 दास प्रथा को समाप्त किया, 3 सती प्रथा बंद की और 4 जागीर व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया। उपर्युक्त में से सही है तो सही सिर्फ एक है, वो है 4 नंबर, जहां लिखा हुआ है जागीर व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया। तो इसका सही उत्तर है बी, केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक एवं शेरशाह दोनों नहीं, थोड़ा सा अगर इनके विषय में जानकारी होगा तो इस सवाल का जवाब आप आराम से दे सकते थे। दासों के व्यापार को प्रोत्साहित किया, दक्षिण के कुछ प्रांतों पर जीत दर्ज किया, संक्षिप्त काल के लिए शासन किया और हिंदी साहित्य को प्रोत्साहित किया। देखिए, हिंदी साहित्य को शेरशाह ने तो प्रमोट किया है लेकिन ऐबक ने नहीं। दरअसल इसका सही उत्तर है सी, संक्षिप्त काल के लिए शासन किया। 1540 से 45 शेरशाह का और 1206 से 10 कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो दोनों ने थोड़े समय के लिए ही शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से किसे राय रायन की उपाधि दी थी? बीर बल्लाल, सुंदर पांड्य, प्रताप रुद्रदेव और रामचंद्र देव। और इसका सही उत्तर है रामचंद्र देव, जो कि देवगिरी के शासक थे। 95, ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हो रहा है। 97 देखिए, कुवार क्या था? गोवा में प्रचलित तौल की इकाई, दक्षिण भारत में वस्त्रों के माप की इकाई, अरब व्यापारियों के द्वारा प्रयुक्त माप की इकाई, या फिर डी, मुगल काल में भूमि के माप की इकाई। इसका सही उत्तर है बी, दक्षिण भारत में वस्त्रों के माप की ये इकाई थी। बाकी ऑप्शन को भी देख ले। गोवा में प्रचलित तौल की इकाई को कैंडी कहते थे। गोवा में प्रचलित तौल की इकाई को कैंडी कहते थे। जबकि सी को देखें, अरब व्यापारियों द्वारा प्रयुक्त माप की इकाई बहार कहलाती थी, बहार। जबकि मुगल काल में भूमि के माप की इकाई आप सबको पता है इलाही गज था, जिसको कि अकबर ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जहांगीर ने किसे फरजंद, फरजंद का मतलब पुत्र, की उपाधि दी थी? तो जहांगीर ने किसे फरजंद की उपाधि दी थी? मल्लिक अंबर, राजकुमार कर्ण, आदिल शाह या फिर महावत खां। और इसका सही उत्तर है सी, आदिल शाह, जो कि अहमदनगर के शासक थे। 99, औरंगजेब के समय किस राज्य ने शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी मदन्ना एवं अकन्ना नामक 2 ब्राह्मणों के हाथों में दे रखा था? यहाँ पे ले रखा लिखा था लेकिन वास्तव में दे रखा था। गोलकुंडा, बीजापुर, मराठा और अहमदनगर। और इसका सही उत्तर है गोलकुंडा, जहां 1687 में औरंगजेब ने जीत दर्ज की थी और उसका अंतिम शासक, मतलब गोलकुंडा का अंतिम शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। जबकि बीजापुर को 1586 में औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में लाया था और उसका अंतिम शासक था सिकंदर आदिल शाह। और अहमदनगर को 1633 में शाहजहां ने मुगल राज्य में लाया था। सेठ का और मध्यकालीन भारत का फिलहाल ये 100वां और आखिरी क्वेश्चन। फिर एक बार दोहराएंगे कि पीछे के तीनों वीडियो आप जरूर देखें। नंबर 100 को देखें। मुगलों के समय शाही कारखाने का प्रबंधक होता था वली उल खराज, मुहतासिब, वकील ए मुतलक या फिर दीवान ए वयूतात। मुगलों के समय या सल्तनत काल में जितना भी इस तरह का टर्म है, आप उसको एक बार ज़रूर देख लें, अच्छी तरीके से याद कर लें। यह आपके लिए परीक्षा के दौरान अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। खैर, इसका सही उत्तर है दीवान ए वयूतात, मतलब ऑप्शन डी। जबकि वली उल खराज ये था राजस्व संग्रह करने वाला व्यक्ति, राजस्व संग्राहक, जो कि बेसिकली सल्तनत काल से संबंधित शब्द है। मुहतासिब ये सल्तनत काल और मुगल काल दोनों समय में प्रचलित होने वाला शब्द है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये देखने वाला अधिकारी कि लोग धर्म के अनुसार आचरण कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। जबकि वकील ए मुतलक ये मुगलिया शब्द है, इसका अर्थ होता है वजीर, दीवान या फिर प्रधानमंत्री। तो ये 100 क्वेश्चन, इस 100 क्वेश्चन में आप ये ज़रूर देखिए, ये आकलन कीजिए कि आपने कितने सही किए हैं, कौन सा एरिया है जहां से आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं और कौन सा एरिया ऐसा है जो आपका स्ट्रांग जोन है। चलिए देखते रहिए और हम आपके
प्रतिक्रिया का इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।